So hello everyone, and we will see the lead code daily challenge problem, and the question name is robot collisions. So let us go through the problem statement. It says there are n one indexed robot, each having a position on a line, health and movement direction. You are given integer array positions, health and string directions, where L is for left and R is for right. तो क्वेश्चन समझते चलते हैं क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ रोबोट्स दिए हैं, उनकी पोजीशन दी है। मान लो रोबोट है एंड यू विल हैव पोजीशंस फॉर देम, लाइक सपोज आपके इसका पोजीशन होगा 10, इसका 12, इसका 7, इसका 9। एंड ऑल्सो उन पोजीशन के साथ इनका हेल्थ दिया है। मान लो हेल्थ एसोसिएटेड ये पोजीशन हो गया, उनका कुछ हेल्थ दिया है, मतलब इनिशियली मतलब कि कुछ एनर्जी उनके पास हेल्थ, मान लो 3, 4, 2, 7। देन इट सेज ये भी दिया है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं या फिर राइट में जा रहे हैं। तो सपोज ये लेफ्ट में आपका राइट में जा रहे हैं, ये राइट में जा रहे हैं, सपोज ये लेफ्ट में जा रहे हैं एंड दिस रोबोट इज गोइंग ऑन लेफ्ट। तो ये बता रहा है कि वो बेसिकली उनका डायरेक्शन क्या है, मतलब वो किस तरफ मूव कर रहे हैं। ऑल रोबोट्स स्टार्ट मूविंग ऑन द साइमल्टेनियसली एट द सेम स्पीड, सबकी स्पीड सेम है। स्पीड सेम का मतलब कि अगर दो रोबोट आपके इधर मूव कर रहे होंगे तो दे विल नेवर कोलाइड। मान लो दोनों राइट में अगर मूव कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी स्पीड सेम है तो दे विल नेवर कोलाइड। या फिर दोनों अगर राइट लेफ्ट में मूव कर रहे होंगे देन दे विल नेवर कोलाइड, क्योंकि उनकी स्पीड सेम है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। एंड देन अगर दो रोबोट कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने का मतलब कि जब राइट और लेफ्ट, यहाँ पे देखो आप, लाइक जब कोलाइड करेंगे, एक राइट में मूव कर रहा होगा एक लेफ्ट में, देन द रोबोट विथ लोअर हेल्थ इज रिमूव्ड। तो रोबोट जिसका हेल्थ लोअर होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पाओगे इसका हेल्थ लोअर है, 2 is lower than 4, तो दिस विल गेट रिमूव्ड एंड द अदर हेल्थ ऑफ द अदर रोबोट डिक्रीज बाई 1, और दूसरे वाले रोबोट का हेल्थ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, 3 हो जाएगा। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द रोबोट दैट सर्वाइव द कोलिजन इन द सेम ऑर्डर दैट रोबोट्स वर गिवन। तो आपको ये बताना है कि जब सारे कोलिजन ओवर हो जाएंगे, लाइक सारे कोलिजन विल टेक प्लेस, तो हैव टू रिटर्न द हेल्थ ऑफ द रोबोट्स। मतलब जब आपके सारे कोलिजन ओवर हो जाएंगे देन यू हैव टू रिटर्न की हेल्थ कितना बचेगा, लाइक रोबोट्स का। दैट इज द क्वेश्चन। एंड एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक यू विल गेट इट। जैसे एग्जांपल 1 क्या है कि सारे रोबोट्स आपके राइट में जा रहे हैं। अगर राइट में सारे जा रहे हैं तो दे विल नेवर कोलाइड, तो जो आंसर होगा दैट विल बी इनिशियल हेल्थ ओनली। ठीक है, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें देखो आपका ये जा रहा है आपका राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। तो फर्स्टली दिस बोथ विल कोलाइड, दिस बोथ विल कोलाइड, तो इसका एनर्जी 3 है, इसका 5 है, तो 3 वाला खत्म हो जाएगा। अब 5 वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। अब नाउ नाउ यू विल हैव सिचुएशन की आपके पास 3 रोबोट होंगे। एक आपका जो पहला रोबोट है उसकी हेल्थ है आपके पास, नो सॉरी, हेल्थ है आपका, सॉरी, लेट अस सी अगेन। इन्होंने बोला है देखो आपका ये जा रहे हैं राइट, ये आ रहे हैं लेफ्ट, इनकी एनर्जी है 10, इनकी भी एनर्जी है 10। तो इस केस में ये दोनों कोलाइड करेंगे एंड व्हेन एनर्जी सेम दे बोथ विल गेट एलिमिनेटेड, डिलीट हो जाएंगे, राइट। नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ 2 रोबोट्स ओनली, जिसकी एक की एनर्जी 15 है एंड इसकी एनर्जी आपका 12 है। तो ये जा रहा है आपका राइट, ये आ रहे हैं लेफ्ट, तो ये दोनों कोलाइड करेंगे। आपका कोलाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जिसका लोअर हेल्थ है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दिस विल गेट डिस्ट्रॉयड, और जो डिस्ट्रॉय नहीं होगा उसकी एनर्जी कितने से कम हो जाएगी, -1। तो आपका ये जो बचेगा उसकी एनर्जी -1 हो जाएगी, सो इट विल बी रिमेन विथ 14। अब ये राइट में जा रहा होगा, देयर इज नो अदर कोलिजन, क्योंकि अब तो अकेला है तो कोलाइड कैसे करेगा, तो आंसर विल बी योर वन रोबोट विथ हेल्थ 14। होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे होगे। एंड नाउ लेट अस गो थ्रू द स्क्रीन एंड विल सी कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सो सपोज करो आपको सबसे पहले तो ये देखो कि
और डायरेक्शन बेस पे कितने केसेस बन सकते हैं आपके, राइट? 4 होंगे। सपोज अगर आपके पास 2 रोबोट है, 1 रोबोट, सेकेंड रोबोट। अगर ये दोनों, केस 1 आप सपोज करो, ये दोनों अगर राइट में मूव कर रहे हैं, तो विल देयर बी एनी कोलिजन? नो कोलिजन। अगर मान लो ये दोनों लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, विल देयर बी एनी कोलिजन? नो कोलिजन, क्योंकि स्पीड सेम है, राइट? तो इनमें कोई कोलिजन नहीं होगा। या फिर ये इधर वाला रोबोट आपका लेफ्ट मूव कर रहा है, इधर वाला रोबोट राइट मूव कर रहा है, देयर विल बी नो कोलिजन, राइट? दे आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम देयर। ओनली कंडीशन फॉर कोलिजन इज कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वो रोबोट राइट साइड में मूव कर रहा हो, एंड जो आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट रोबोट है, दैट शुड बी मूविंग लेफ्ट, कोलिजन को। ठीक है, तो केवल आपका इस केस में आपका देखो कोलिजन होगा, राइट? गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अब कोलिजन होगा तो देखो आपके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। आप मान लो राइट लेफ्ट का कोलिजन हुआ, तो अब क्या होगा? मान लो ये राइट जा रहा है यूज, और ये लेफ्ट आ रहा है। इस केस में देखो आपके कौन से कंडीशंस बनेंगे। फर्स्ट केस होगा कि आपका जो राइट की एनर्जी होगी, हेल्थ ऑफ राइट लेस देन हेल्थ ऑफ लेफ्ट। तो उस केस में आप क्या करोगे? राइट वाले को डिस्ट्रॉय कर दोगे, राइट गेट डिस्ट्रॉयड, और लेफ्ट वाले की वैल्यू माइनस 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 इक्वल टू 1, मतलब एक से इसकी एनर्जी घटा दोगे। हेल्थ ऑफ राइट मतलब हेल्थ राइट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हेल्थ ऑफ लेफ्ट आपका माइनस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है? एंड सेकेंड केस होगा व्हेन हेल्थ दोनों का इक्वल हो जाएगा, हेल्थ लेफ्ट इज इक्वल टू हेल्थ राइट, राइट? इस केस में बोथ विल गेट डिस्ट्रॉयड। नाउ लेट्स सी केस 3। इसमें होगा कि आपका जो हेल्थ ऑफ लेफ्ट होगा, दैट विल ग्रेटर देन हेल्थ ऑफ राइट। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि आपका राइट विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड आपका लेफ्ट के हेल्थ जो होगा माइनस इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट? यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे कि हमारा बेसिकली देयर इज ओनली वन कंडीशन जिसमें हमारा कोलिजन होगा, दैट इज कि जब आपका इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, एंड अगर ये कोलिजन होता है देयर कुड बी 3 केसेस कि आपके जो ये राइट लेफ्ट अपोजिट में मूव कर रहे हैं, या तो उनकी एनर्जी हेल्थ सेम हो सकता है, इन दैट केस बोथ विल गेट डिस्ट्रॉय। अगर राइट वाली की एनर्जी कम होती है, हेल्थ कम होता है, देन राइट विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड लेफ्ट विल गेट इट्स हेल्थ डिक्रीज्ड बाई 1। अगर लेफ्ट वाले की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू राइट, तो लेफ्ट वाला विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड राइट वाले की हेल्थ विल गेट माइनस इक्वल टू 1, राइट? टिल नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ लेट अस फिगर आउट कि कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपके पास लेट अस सी नाउ। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट्स पोजीशंस दिया होगा, राइट? लेट्स सॉर्ट, सॉर्ट कर लो आप, सॉर्ट ऑल द रोबोट्स बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन के बेस पे सॉर्ट क्यों करेंगे? लाइक तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि कौन सा रोबोट कहाँ पे आ रहा है। लाइक आपका एक पोजीशन टेबल होगा, मान लो ये 1 पे आया, ये यहाँ पे आपका 3 पे आया, 5 पे आया, तो आप 7 पे आया। लाइक यू नीड टू सॉर्ट ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। पोजीशन के बेस पे सॉर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका पोजीशन 1 वाला होगा, वो बेसिकली पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन वाले के साथ ही तो इंटरफेयर करेगा। तो वी नीड टू सॉर्ट बाई बेसिस ऑन पोजीशन। आपका मान लो राइट, फर्स्ट वाला राइट की तरफ जा रहा है, एंड देयर इज थर्ड पे कोई इंडेक्स पे है, वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली आपका जो 1 और 3 होगा, वो दोनों तो इंटरफेयर करेंगे ना। अगर मान लो आपका इंसली दिया होता वैल्यू कि पोजीशन 1 दिया होता, देन पोजीशन 7 दिया होता, पोजीशन 8 दिया होता, पोजीशन 3 देन दिया होता, तो ऐसा तो नहीं है कि अब आपको पोजीशन 1 और 7 इंटरफेयर करेंगे, नहीं। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस जो होगा, मतलब जो कोलिजन होगा, वो तो बेसिकली टू कॉन्जिक्यूटिव लेवल पोजीशंस पे होंगे, राइट?
मतलब अवेलेबल मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट पोजीशन पे जो अवेलेबल होंगे। तो वी नीड टू सॉर्ट द रोबोट बेस्ड ऑन पोजीशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड स्टेप विल बी टू सी, वही आप लाइक ये केस देखोगे कि वेदर दे आर मूविंग राइट, तो राइट मूव करेगा तो यू जस्ट नीड टू पुश, कि मतलब इसका कुछ नहीं करना है, इट विल बी पुश। एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। मान लेते हैं कि आपके पास आपने पोजीशन सॉर्ट कर दिया एंड यू विल हैव द वैल्यू राइट एंड हेल्थ। तो हेल्थ मान लो 10, सेकेंड इज विल बी एल 12, फिर आपका होगा सपोज राइट 12, राइट 14, लेफ्ट 16, गोइंग लेफ्ट विथ हेल्थ 10 एंड राइट एज 20। सपोज ये आपका सॉर्ट करने के बाद, पोजीशन सॉर्ट करने के बाद यू आर हैविंग द डायरेक्शन एंड हेल्थ। ओके, तो लेट्स सी कि कैसे ये होगा। तो देखो आपका जो ये है राइट जा रहा है आपको, तो पहला रोबोट आपका राइट की तरफ जा रहा है, हेल्थ 10 है इसका, राइट। अभी कोई दूसरा रोबोट देखते हैं। दूसरा रोबोट आपका सेकंड पोजीशन में जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है और हेल्थ 12 है। हेल्थ 12 है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करेंगे तो देखो इसका हेल्थ कम है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो इसका हेल्थ बचेगा वो कितना हो जाएगा, एक डिक्रीज हो गया। तो हेल्थ कितना हो गया इसका, करंटली 11 हो गया। नाउ अब ये आपका किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, और लेफ्ट में अब कोई कोलिजन नहीं होगा, तो दिस विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड नाउ एनी मोर। नाउ गेटिंग R12। R12 देख लो, ये राइट की तरफ जा रहा है, हेल्थ कितना है, 12 है। R14, ये भी राइट की तरफ जा रहा है, हेल्थ कितना है, 14 है। नाउ लेट्स सी कि आपका जो ये दोनों राइट जा रहे हैं, तो ये दोनों तो कोलाइड करेंगे नहीं, और ये आपका लेफ्ट जा रहा है, राइट। कोलिजन के लिए यू नीड टू हैव राइट इन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट इन द राइट साइड। तो ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है, ये आपके इधर मूव कर रहे होंगे, ये इधर मूव कर रहे होंगे, तो आप देखो कोई कोलिजन नहीं होगा। देन यू विल हैव L16। अब एक रोबोट आया आपको जिसका हेल्थ अब है कितना, 16, और ये किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है। तो क्या लगता है, इट विल गेट कोलाइडेड विद दिस वन। ऑब्वियसली ये दोनों कोलाइड करेंगे आपके, कोलाइड करेगा तो आपका ये जो लोअर हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसकी हेल्थ कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो अब देखो आपका ये 15 हो गया, अभी भी ये लेफ्ट मूव कर रहा होगा, तो नेक्स्ट वाले से भी कोलाइड करेगा। इसका हेल्थ 12 है, इसका हेल्थ 15 है, तो इसका हेल्थ कम है, दिस विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड इसका हेल्थ विल गेट डिक्रीज बाई 1, 14 हो जाएगा, राइट। तो अभी आपके पास देखो एक पहला वाला है जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और अब ये है, ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, हेल्थ इसकी 14 है, और इसका हेल्थ कितना था, और 12, हेल्थ 11 था, राइट। अब नेक्स्ट आपका कौन सा आ रहा है, L10। तो ये भी लेफ्ट जा रहा है आपका, लेफ्ट जा रहा है ना, ये भी लेफ्ट जा रहा है, आपका हेल्थ 10 है, तो इसमें भी कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि आपका देखो सारे लेफ्ट हैं, लेफ्ट लेफ्ट में नो कोलिजन। नाउ R20। अब आपका एक आया R जो किधर मूव कर रहा है, हेल्थ 20 है। तो ये आपका पहला वाला कंडीशन है कि एक तो आपका ये वाला कंडीशन है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, कि ये सारे तीनों आपके लेफ्ट में जा रहे हैं, ये राइट में जा रहे हैं, कोई कोलिजन होगा नहीं होगा, तो आपके पास जो आंसर होगा फाइनली ये हो जाएगा। एंड ठीक है, तो बिफोर रिटर्निंग आंसर यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू रिटर्न इन द सेम ऑर्डर दे अपीयर्ड। तो ये तो समझ में आ गया हो कि हेल्थ कितने बचेंगे एंड व्हाट यू हैव टू रिटर्न। अब ये है कि आपको जब रिटर्न करने जाओगे आंसर आप, तो जिस ऑर्डर में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बिफोर सॉर्टिंग, हमने सॉर्ट कर दिया था ना बेसिस ऑफ पोजीशन, राइट। तो आपका जो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में एग्जांपल में दिया होगा, राइट, ये ऑर्डर वो तो आपके सफल हो गए होंगे। सो वी नीड टू कीप एन इंडेक्स, कि जिसकी वजह से हम लोग सॉर्ट अगेन करेंगे, एंड ये इनिशियली हमारे इनिशियल ऑर्डर में आ जाएगा, राइट। वी विल लुक इनटू इट, डोंट वरी, लेट अस राइट द कोड एंड वी विल ट्राई रन
सो लेट अस मूव टू द लीड कोड पेज। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो रोबोट के हैं उसके बेसिकली चार प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? पोजीशंस है कि वो किस पोजीशन में लाई करता है। सेकंड आपका हेल्थ है। थर्ड आपका डायरेक्शन है कि लेफ्ट मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है। फोर्थ आपका इंडेक्स है कि उस लाइक जो क्वेरी आ रही है, लाइक जो इंसली आ रहा है, तो वो किस इंडेक्स पे, मतलब कौन सी वैल्यू है। लाइक जैसे कि मान लो आपका, मैं कह रहा हूँ 3 जो है 0 इंडेक्स पे है, 5 जो है 1 इंडेक्स पे है, 2 जो है थर्ड सेकंड इंडेक्स पे, 6 जो है थर्ड इंडेक्स पे है। तो जब हमने पोजीशंस के बेस पे सॉर्ट कर दिया होगा तो ये आपका क्या आ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ आपको एक इंडेक्स रखना पड़ेगा ना, लाइक आप इसको सॉर्ट करोगे तो जैसे अभी है आपका 3 5 2 6, हेल्थ आपका है 10 10 15 12, डायरेक्शन है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन जब आप सॉर्ट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 2 15 आर हो जाएगा। बेसिस ऑन पोजीशन सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग इन असेंडिंग ऑर्डर। 2 3 5 6, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा 10 आर, 5 के करस्पॉन्डिंग 10 एल, 6 के करस्पॉन्डिंग 12 एल। होप ये पार्ट समझ आ रहा होगा कि हम लोग अगर सॉर्टिंग कर देंगे ऑन बेसिस ऑफ दिस वन तो आपका ये सारे के मतलब देयर करस्पॉन्डिंग हेल्थ एंड पोजीशन नहीं आएगा। बट एट रिटर्निंग आंसर यू टू रिटर्न इन द सेम ऑर्डर। तो आप ऑर्डर तो मेंटेन किए नहीं, आप कहाँ पर रखे हो कि थर्ड सबसे पहले आया था, फिफ्थ उसके बाद आया था, टू उसके बाद आया था, सिक्स उसके बाद आया था। तो इन दैट केस यू हैव टू कीप एन इंडेक्स कि लास्ट में हम फिर से उसके बेस पे सॉर्ट कर देंगे। तो इंडेक्स आप रख लो 1 2 3 4। ये इंडेक्स क्यों रख रहे हैं? दिस इज जस्ट टेलिंग कि ये हमारा ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ पोजीशंस है, मतलब जो क्वेश्चन में, मतलब जिस ऑर्डर में रिटर्न करना है। लाइक इन्होंने देखो यहाँ पे कह रखा है कि रिटर्न एन एरे containing the health of the remaining robots in the order they were given in the input। तो हमारा सब जब हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा इनपुट का ऑर्डर तो हम लोग खो देंगे, राइट। तो उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वी आर जस्ट मेकिंग दिस इंडेक्स, राइट। 1 2 3 4 हम मार्क कर देंगे। एंड एट लास्ट जब हम बिफोर रिटर्निंग द आंसर ऑन बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स विल सॉर्ट एंड विल रिटर्न, राइट। फिर रिटर्न कर देंगे आंसर। होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। लेट्स राइट द कोड एंड वी विल ट्राई रन इट वंस अगेन, सो थिंग्स विल बी क्लियर, डोंट वरी। सो व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले तो हमारा एक क्लास बना लेते हैं रोबोट का। तो अब बना लेते हैं क्लास ऑफ रोबोट। लेट्स स्ट्रक्ट ऑफ रोबोट। स्ट्रक्ट ये होता है कि आपका बेसिकली यू डोंट हैव टू मेक थिंग्स पब्लिक, वो ऑलरेडी सारे जो डेटा प्रॉपर्टीज होते हैं वो पब्लिक होते हैं। तो ठीक है, एंड आप हमेशा स्ट्रक्ट या क्लास बनाते हो तो यू गिव अ सेमीकोलन एट द लास्ट, एट लास्ट। तो इंट पोजीशन प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी है हेल्थ। मतलब रोबोट की प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक पोजीशन, एक हेल्थ है और एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन आपका कैर होगा। और एक है कि अराइवल ऑफ इंडेक्स, मतलब जो इनपुट में आपका आया है वो आपको स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द आंसर यू हैव टू सॉर्ट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स, मतलब जो अराइवल ऑफ द ऑर्डर दे वर गिवन इन द इनपुट। समझ जाओगे आप, डोंट वरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अस द साइज ऑफ द पोजीशंस, कितने नंबर ऑफ रोबोट्स कितने हैं। ये क्या है आपका नंबर ऑफ रोबोट्स, ठीक है। नाउ लेट अस क्रिएट अ वेक्टर ऑफ टाइप रोबोट्स ऑफ साइज एन, राइट। अब इनकी प्रॉपर्टीज फिल कर देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। हम बोलेंगे कि जो रोबोट्स आई होगा उसका पोजीशन जो होगा क्या होगा, वो पोजीशन आई होगा, ठीक है। रोबोट्स आई डॉट हेल्थ जो होगा, मतलब जो रोबोट मान लो आपका 0th इंडेक्स पे रोबोट है
उसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन 0 पे होगा, हेल्थ जो होगा हेल्थ 0 पे होगा, राइट। समझ रहे हो आप? लाइक मैंने बोला ये पहला रोबोट है हमारा, रोबोट 0, तो इसके जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इस वेक्टर में फिल कर रहे हैं हम लोग। तो रोबोट 0 का पोजीशन 5, रोबोट 0 का हेल्थ, हेल्थ 0, रोबोट 0 का डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन 0 पे होगा, राइट। तो हम लोग वो फिल कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हेल्थ ऑफ आई, फिर रोबोट्स आई का डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन आई, राइट। और एक चीज़ हमने बोला था कि हम सबको इंडेक्सिंग करेंगे ऑन बेसिस ऑफ अराइवल इन द इनपुट। इनपुट में जो ऑर्डर है रोबोट्स का उसके लिए हम लोग इंडेक्स रखे हैं, जो कि हम मार्क कर रहे हैं आई से, I+1 से मार्क कर लो। लाइक कि ये फर्स्ट आया हुआ है, ये करस्पॉन्डिंगली मतलब कि जो पोजीशन 5 पे है रोबोट है वो फर्स्ट आया इनपुट में, ये सेकंड पे आया, ये थर्ड पे आया, ये फोर्थ पे आया, ये फिफ्थ पे आया। वी आर मार्किंग एन इंडेक्स, राइट। तो अब आगे चलते हैं। वी हैव टू सॉर्ट, मैंने सबसे पहले आपको बोला था वी हैव टू सॉर्ट ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन, राइट। तो हम लोग सॉर्ट कर देते हैं इनको, रोबोट डॉट बिगिन कॉमा रोबोट डॉट एंड, तो कंपेयर बाई पोजीशन एक। तो ये फंक्शन देखो ये बना लेते हैं स्टैटिक, ये कंपैरेटर फंक्शन है एंड यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस ओनली, कि आप मान लो कंपेयर बाय पोजीशन। तो इसमें आपके रोबोट टाइप के दो वैल्यू आ रहे होंगे, राइट। रोबोट %a, रोबोट %b। अगर आपको इस कंपैरेटर फंक्शन में डाउट हो रहा होगा तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। लाइक कि ये ऐसे होता है कि लाइक आपको मान लो कोई कोई एरे ऑफ एरे भी होता है, तो आप सपोज करो ऐसे आपने ये देखा है कि आप मान लो आप ये पास करते हो कि वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट वी। तो आपको अगर सॉर्टिंग ऑन बेस्ड ऑफ सेकंड इंडेक्स करना होता है तो आप एक कंपैरेटर फंक्शन बनाते हो। उस कंपैरेटर फंक्शन में आप पेयर ए पेयर बी भेजते हो एंड यू रिटर्न की ए डॉट सेकेंड की वैल्यू शुड बी लेस देन बी डॉट सेकेंड। तो ये इससे क्या होता है आपका, ये इस वाले इंडेक्स के बेस पे मतलब इस वाले वैल्यू के बेस पे सॉर्ट हो जाता है। जैसे मान लो 2 3 रहता है, अगर एक पेयर रहता है आपका 3 1। अगर आप पहले वाले के बेस पे सॉर्ट करोगे तो आपका आएगा 2 3 3 1, लेकिन आप सेकंड वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करोगे तो आएगा 3 1 2 3, क्योंकि ये तब आपका असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो ये अचीव करने के लिए हम लोग अपना खुद का कंपैरेटर फंक्शन लिखते हैं। एंड सिमिलरली वी आर डूइंग हियर ओनली कि हम लोग बेसिकली दो टाइप के रोबोट आ रहे हैं, मतलब रोबोट टाइप है, एंड वी विल बी सॉर्टिंग ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ पोजीशन। तो वी विल बी राइटिंग कि रिटर्न a डॉट पोजीशन आई शुड बी लेस देन b डॉट पोजीशन आई, राइट। होप समझ पा रहे होगे। नाउ आप ये क्या हो गया आपका, सॉर्ट हो गया ऑन बेसिस ऑफ, सॉर्ट ऑन बेसिस ऑफ पोजीशंस। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आप एक वेक्टर बना लो, वेक्टर रोबोट, जिसमें हमारा बेसिकली आंसर स्टोर्ड होगा। अब हम लोग चलते हैं सारे फॉर ऑटो रोबोट ऑन रोबोट्स, सब पे हम बारी बारी चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि अगर इफ रोबोट डायरेक्शंस इक्वल टू राइट, तो राइट में जा रहा है अगर आपका कोई भी रोबोट, देन इन दैट केस मान लो आपके राइट में जा रहा है तो आप बस उस स्टैक में फिल कर लो, और जब लेफ्ट में आएगा देन वी विल परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो इसको मैं बताता हूँ, स्टैक डॉट पुश बैक क्या होगा आपका, पुश बैक रोबोट, पूरी प्रॉपर्टी उसकी पुश कर लो एंड यू जस्ट कैन कंटिन्यू हियर।
मान लो पहला केस है, आप पांचों आपके आ रहे हैं तो कुछ नहीं करोगे आप, स्टैक वाले आंसर में बेसिकली पांचों की वैल्यू फिल कर दोगे एंड यू विल रिटर्न, आपका ये खत्म हो जाएगा। यू विल सी अगर ये नहीं है, राइट नहीं है, लेफ्ट है, तो अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो फर्स्टली यू हैव टू चेक क्या कोई, जैसे मान लो आपका सेकंड एग्जांपल में जैसे देखते हैं हम, मैं बोलता हूँ कि आपने इनको इनको तो फिल कर लिया राइट, इसको फिल कर लिया, इसको फिल कर दिया राइट में, स्टैक में आपने फिल कर लिया। अब लेफ्ट में आएगा तो अब देखोगे, अब यू हैव टू सॉल्व नाउ राइट, कि अब कोई ना कोई कोलिजन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने जो राइट में आ रहे हैं, जैसे हम लोग बेसिकली वो स्टैक का ओपन पैरेंथेसिस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, कि हम लोग जब ओपन आता था तो हम लोग फिल करते चले जाते थे, एंड जब क्लोज हम लोग इनकाउंटर करते थे देन वी मूव ऑन टू सॉल्विंग दैट। तो सिमिलर अप्रोच कुछ है, एंड वी आर सेइंग कि जब राइट में जा रहे होंगे तो जस्ट कीप पुशिंग इनटू द स्टैक, एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ लेफ्ट रोबोट देन वी कैन से कि पॉसिबिलिटी है कोलिजन की वहाँ पे, तो देन वी नीड टू सॉल्व देयर। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हमने अब हमको मिला लेफ्ट, तो हम लोग अब देखो हमने बताया था आपको कि लेफ्ट मिला, हमारे कितने केस बनते थे, तीन केस बनते थे राइट। एक केस होता था हमारा कि आप राइट और लेफ्ट का हेल्थ चेक करते थे, एक था मतलब इक्वल था, कम था, ज़्यादा था राइट, ये तीन केस ही बनेंगे। तो अब ये देखो अगर बराबर होगा तो बोथ विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो हम एक फ्लैग वैल्यू लेके चलते हैं कि जो आपका राइट वाला है वो डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं, फ्लैग राइट इज इक्वल टू पहले फॉल्स मार्क कर देते हैं, तो ये कहेगा कि राइट वाला डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं, वो बस इसमें ये स्टोर रखेगा राइट डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं। ओके, ठीक है, और थोड़ी राइटिंग बेकार हो गई, फिर से लिख देता हूँ। इसमें मतलब बेसिकली एक वेरिएबल लेके चलो आप, बेसिकली वो क्या मैटर करेगा कि राइट डिस्ट्रॉय होगा या नहीं, राइट। तो चलते हैं स्क्रीन पे, आप एक मार्क कर लो, बुल गॉन इक्वल टू फॉल्स, ये होगा कि रोबोट ए, रोबोट राइट साइड वाला इज एलिमिनेटेड और नॉट, मतलब ये स्टोर करेगा। ठीक है, फिर आप ये देखोगे वाइल नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी, ये आपका जो पीछे के स्टैक है अगर खाली रहेंगे तब तो कोई कोलिजन ही नहीं होगा, आगे चल जाओगे राइट। एंड स्टैक डॉट बैक डॉट हेल्थ, मतलब जो पिछला रोबोट राइट में था उसका जो हेल्थ है शुड बी लेस देन इक्वल टू रोबोट डॉट हेल्थ। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे आप कह रहे हो कि इसका हेल्थ 10 है, इसका हेल्थ भी 10 है, तो आप चेक करोगे ना कि हेल्थ अगर कम है देन, एंड जो स्टैक डॉट बैक है मतलब जो पिछला वैल्यू है डॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन उसका कितना होना चाहिए, राइट होना चाहिए राइट, क्योंकि करंटली तो हमने लेफ्ट पाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि राइट अगर देखो राइट डायरेक्शन होता तो वो तो यहाँ से कंटिन्यू कर जाता, यहाँ पाया हो तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला केस आया हुआ है, लेफ्ट वाला केस आया हुआ है, एंड यू नीड टू चेक कि जो पिछला रहेगा वो राइट होना चाहिए और उसका जो हेल्थ होना चाहिए शुड बी लेस देन इक्वल टू इसके वाले हेल्थ से। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिलीट करते चल जाएंगे, लाइक जितना मान लो इसका हेल्थ आपका 20 रहता तो आप कह सकते थे क्या कि 20 की वजह से ये रिमूव हो जाता और इसका हेल्थ 19 होता, फिर ये रिमूव हो जाता है हेल्थ 18 हो जाता है, मतलब ये रिमूव करता हुआ चला जाता है जितने भी पीछे को रिमूव कर सकता था राइट। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होगे। एक बार एग्जांपल देख ले तो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, कि मान लो आपका आपने राइट फिल किया है, मान लो 1 2 3, ये हेल्थ मान लो सबका हेल्थ बता रहा हूँ, ये सारे राइट जा रहे हैं।
इसका भी हेल्थ मान लो 2 है, राइट है, ठीक है। अब एक इधर आता है आपका लेफ्ट, इसका हेल्थ मान लो आपका 20 है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको एलिमिनेट करेगा, हेल्थ 19 कर लेगा, फिर इसको एलिमिनेट करेगा, हेल्थ 18 कर लेगा, फिर इसको एलिमिनेट करेगा, हेल्थ 17 कर लेगा, फिर इसको एलिमिनेट करेगा। मतलब ये एक वाइल लूप होगा, लाइक ये चलता जाएगा, तब तक एलिमिनेट करते जाएगा जब तक इसकी वैल्यू, राइट, इसकी वैल्यू मतलब जो राइट में आ रहे हैं आपके रोबोट उनसे ज़्यादा होगा, राइट। तो ये हमने इसलिए वाइल लूप लगाया है जो कि चलता जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कहा कि इफ़ एक केस होगा आपका कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट, स्टैक डॉट बैक डॉट हेल्थ, वो देख लेते हैं पहले। अगर हेल्थ इक्वल टू रोबोट डॉट हेल्थ, मतलब जो करंट रोबोट है आपका जो लेफ्ट में आ रहा है, रोबोट डॉट हेल्थ, तो इस केस में आपको क्या करना है, यू नीड टू रिमूव द लास्ट रोबोट इन द स्टैक एंड यू कैन से कि गॉन इक्वल टू ट्रू। गॉन इक्वल टू ट्रू मतलब क्या, आपका जो करंट रोबोट लेफ्ट में जो जा रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, राइट, और यहाँ पे आप ब्रेक कर जाओगे लूप को, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, रोबोट डॉट हेल्थ माइनस माइनस और स्टैक डॉट पॉप बैक, क्या कर रहे हैं एक सेकंड में बताता हूँ आपको। देखो भाई मेरे, मैंने बोला अगर मान लो आपके दो के एनर्जी सेम हो गए, राइट, आपने राइट राइट आते गया तो फिल करते गए स्टैक में, तो स्टैक में आपके पास ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। नाउ यू इनकाउंटर विद समथिंग विथ लेफ्ट, जो लेफ्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट में मूव करेगा तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि अगर इन दोनों का अगर हेल्थ वैल्यू सेम रहा तो उस केस में तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो आपने इसको स्टैक में पुश किया था, तो अब क्या करो, स्टैक में से पॉप कर दो कि हटा दो इस लास्ट वाले को, और गॉन इक्वल टू ट्रू। गॉन इक्वल टू ट्रू मतलब कि जो करंट ये रोबोट है मेरा, ये भी रिमूव हो जाएगा, राइट, गॉन इक्वल टू ट्रू। तो गॉन क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम लास्ट में अगर गॉन अगर ट्रू हो गया मतलब कि ये चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो वी विल नॉट पुश इट इन इनटू द स्टैक, एल्स वी विल पुश इनटू द स्टैक, ठीक है। तो इसलिए हम लोग गॉन रखे हैं। तो अगर नहीं रहता, सपोज करो हम, अगर ये केस नहीं आता है, मतलब हेल्थ इक्वल नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको एक बताया एक केस कि हेल्थ 1 है, 2 है, 3 हेल्थ है, हेल्थ 2 है, यहाँ पे हेल्थ 20 का आया हुआ है, तो वो क्या कर रहा होगा, इसको रिमूव कर रहा होगा, हेल्थ फिर भी 19 है, इसको रिमूव कर रहा होगा। तो बेसिकली अगर ये हेल्थ, इसका लेफ्ट वाले का हेल्थ, ये सारे राइट होंगे आपके, ये सारे राइट में जा रहे हैं, और ये लेफ्ट में आ रहा है, राइट। तो इसका हेल्थ क्या होगा, जब तक आप, ये चलता रहेगा, ये रिमूव करता रहेगा, स्टैक डॉट पॉप बैक, मतलब हर एक एक राइट वाले को रिमूव करता रहेगा, और जो इसका करंट हेल्थ होगा इस वाले का, वो माइनस माइनस होते रहेगा, मतलब 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17। होप आप समझ पा रहे होगे, राइट, मैं क्या कर रहा हूँ इससे, राइट। अब हमारा आता है नेक्स्ट केस कि इसके बाद या तो एक केस हो सकता है कि आपका रोबोट गॉन हो जाए, ठीक है, और एक केस हो सकता है कि मान लो आपका, ये केस अब देख लो, हमने अभी केस क्या देखा कि जो हमारा करंट रोबोट है वो बब्बर शेर है, उसके 20 वैल्यू है, वो पीछे वालों को रिमूव करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, और हेल्थ अपना एक एक घटाते चल जा रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 20 रहे और ये हमारा जो शेर है वो छोटा हो जाए, मतलब जो करंट रोबोट है जो ये राइट में 20 हेल्थ का जा रहा हो, राइट, और जो हमारा करंट रोबोट जिस पे हम लोग आइटरेट कर रहे हैं उसकी हेल्थ 10 हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, राइट, तो इस केस में आप इसको रिमूव कर दोगे, बोल दोगे गॉन ट्रू, कि जो हमारा ये है वो रिमूव हो जाएगा, एंड यू विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस लास्ट रोबोट इन द स्टैक बाई -1। तो इसकी आप वैल्यू कितनी कर दोगे, 19 कर दोगे। एक बार और समझाता हूँ मैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे 10 इसकी वैल्यू है, सपोज करो इसकी वैल्यू 20 रहती, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, आपका ये वाला डिस्ट्रॉय होता और इसकी हेल्थ कितनी होती, 19 हो जाती। तो मैं ये तो आपका ऑलरेडी स्टैक में पुश हो रहे होंगे ना, स्टैक में आपका ये पुश हो चुका है, स्टैक में ये पुश हो चुका है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इसका गॉन ट्रू, गॉन ट्रू मतलब कि इसको नहीं पुश करना है स्टैक में, एंड सेकेंड वैल्यू कि आप 20 था तो उसको घटा के आपने 19 कर दिया, माइनस माइनस करोगे। तो लेटस उस वाले कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं हम लोग, तो उस वाले कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका जो करंट रोबोट है इफ़ नॉट गॉन, मतलब वो सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होना चाहिए,
एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी, मतलब कि कोई पीछे होना चाहिए, राइट, स्टैक नॉट एम्प्टी, ये कंडीशन चेक कर लो। एंड आप बोलो स्टैक डॉट बैक डॉट डायरेक्शन इक्वल टू आर एंड स्टैक डॉट बैक डॉट हेल्थ, क्या होना चाहिए भाई, ज़्यादा होना चाहिए करंट स्टैक रोबोट से, राइट, रोबोट डॉट हेल्थ। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई टोल्ड यू राइट, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि गॉन को ट्रू कर देंगे कि भाई मेरा जो करंट रोबोट है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, गॉन इक्वल टू ट्रू। एंड जो स्टैक में लास्ट रोबोट होगा उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसका हेल्थ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, एक कम कर दो, और ये आपका डन है, राइट। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है अगर आपका करंट रोबोट जिस पे आप थे, मतलब जो लेफ्ट डायरेक्शन का था, अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है देन यू डोंट नीड टू पुश, अगर नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है तो गॉन की वैल्यू फॉल्स होगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्टैक में उसको पुश कर सकते हो, राइट, स्टैक डॉट पुश बैक करंट रोबोट को, ठीक है। नाउ इट्स ऑल ओके। अब देखते हैं अब क्या करना है हमें, हमें बेसिकली अब हमारे स्टैक में जो वैल्यू बचे होंगे वो वही रोबोट होंगे जिनका जो सरवाइव कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, उनके ऑर्डर जो होंगे वो सफल्ड होंगे बेस्ड ऑन द इनपुट एरे। तो हमें क्या करना, हमने इंडेक्स रखा था, अब हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो सॉर्ट ऑन द बेसिस अब किसके करेंगे, अब एस टी के डॉट बिगिन कॉमा एस टी के डॉट एंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर बाई इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, इनपुट में हमारा जिस ऑर्डर में पोजीशन दिए हुए थे, रोबोट आए थे, उसी ऑर्डर में हमें रिटर्न करना है। तो देन वी विल वेक्टर एक आंसर बनाएंगे और उस आंसर में बस हमको क्या पुश करना है, ऑटो रोबोट ऑन स्टैक और आंसर डॉट पुश बैक, आपको सिंपली बस हेल्थ रिटर्न करना है, तो यू जस्ट पुश बैक द हेल्थ, यू डोंट रिटर्न एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू रिटर्न द हेल्थ, तो आप कह सकते हो रोबोट डॉट हेल्थ, ठीक है, एंड देन यू विल रिटर्न आंसर। तो ओनली टास्क वी आर लेफ्ट विथ टू राइट द कंपेयर बाय इंडेक्स फंक्शन। तो जस्ट ट्राई बाय योर सेल्फ फर्स्ट, कैसे लिखेंगे, स्टैटिक बुल कंपेयर बाय इंडेक्स, यहाँ भी हमको दो रोबोट मिल रहे होंगे, रोबोट ए रोबोट बी, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न किस बेस पे कर रहे हैं भाई, ए डॉट इंडेक्स लेस देन बी डॉट इंडेक्स, गॉट इट। यहाँ पे ए डॉट पोजिशन साइन नहीं होगा, ए डॉट पोजिशन होगा, क्योंकि पोजिशन ही इसका देखो आप यहाँ पे अपने एक डेटा मेम्बर इसका बना रखा है, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा एंड लेट अस ट्राई टू रन इट नाउ एंड वी विल सी अगेन। सो वी आर गेटिंग अ एरर, रोबोट डायरेक्शन लाइन नंबर 30 पे हमने रोबोट डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन हमने मेंशन किया है एंड now let's try to submit this so well it got submitted guys and hope आपको समझ में आया होगा। let us ड्राई रन, एक बार ड्राई रन करते हैं इसको अच्छे से एंड तो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। मैं आपको एक एग्जांपल लेके अच्छे से ड्राई रन कर देता हूँ सो दैट थिंग्स गेट क्लियर टू यू। थोड़ा छोड़ या ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ईच रोबोट का कुछ प्रॉपर्टी होगा, राइट। रोबोट का क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी पोजीशन दी हुई है, उसका हेल्थ दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, इंडेक्स हमने किस लिए रखा है, ऑर्डर बाय इनपुट, मतलब इनपुट में जो ऑर्डर आ रहा है वो मेंटेन करने के लिए हमने एक ऑर्डर बाय इनपुट रखा है, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने रखा है। देन ये दो कंपैरेटर फंक्शन है, कंपैरेटर फंक्शन क्या करते हैं बेसिकली, मान लो आपके जो रोबोट है वो इस प्रॉपर्टीज के है ना कि एक जो भी होगा आपका उसमें पोजीशन होगा, हेल्थ होगा, डायरेक्शन होगा, इंडेक्स होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये होगा, ऐसे बना हुआ, राइट।
दूसरा रोबोट, फिर तीसरा रोबोट, चार चार प्रॉपर्टी हैं सबके पास। तो आप एक पहली बार आप मान लो ये हेल्थ है, ये आपका पोजीशन है, इंडेक्स एंड डायरेक्शन। तो आप जब पोजीशन के बेस पे सॉर्ट करोगे तो ये ऑर्डर आपका सॉर्टेड आएगा, उसके बेसिस पे बाकी वैल्यू अरेंज हो जाएंगी। और जब इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट करोगे तो इंडेक्स वाला आपका सॉर्टेड में आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे, एंड बाकी वैल्यूज आपके उसके बेस में अरेंज हो जाएंगी। आप कंपैरेटर फंक्शन का मतलब समझ पा रहे होगे होप। नाउ मूविंग अहेड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, कंट्रोल प्लस, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, लाओ घटा कम करते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल प्लस, ठीक है, इतना बड़ा रखते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग समझते चलते हैं साथ में। सपोज करो आपका इधर है ये हेल्थ, इसका 10 है, ये राइट जा रहा है। पोजीशंस इसका, पोजीशन हमने सॉर्ट कर लिया, लेकिन पोजीशन है मतलब इनपुट ऑर्डर में देख लो आप। दूसरा आपने मान लो ये आपका 20 है, ये भी राइट जा रहा है। तीसरा आपका मान लो ये लेफ्ट जा रहा है, इसका वैल्यू है 10, ये लेफ्ट जा रहा है, इसकी वैल्यू है 21, राइट, ठीक है। अब चार ही रोबोट मानो आप, ठीक है। तो हमने एन की वैल्यू निकाला, वो हमारा आ जाएगा 4। फिर हमने बोला कि इन सब के लिए वैल्यू फिल कर दो, राइट। तो ये तो हमने पोजीशन और हेल्थ सबके लिए फिल कर दिया हर रोबोट के लिए। तो इसको बोला कि 1, ये 2 3 4, और मान लो इनका पोजीशंस अभी के लिए पोजीशंस भी सेम ही मान लेते हैं कि पोजीशन दे ही रहा होगा 1 2 3 4, कि मतलब सॉर्टिंग करने के बाद कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपने ये वैल्यू फिल कर लिया, देन आपने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, पोजीशन के बेस पे तो आपका ये आएगा, ठीक है। अब नाउ आप क्या कर रहे हो, हर रोबोट पे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि अगर डायरेक्शन आर है, मतलब इधर मूव कर रहा है, तो आप स्टैक बनाए हो, स्टैक में उसको पुश कर दो। तो आपने पहले वाले को रोबोट जो बना है उसको पुश कर दिया आपने इसमें, ठीक है। सेकंड वाला रोबोट भी आपका इस वेक्टर में पुश हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखो आपका लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है तो आप कोड में आ गया होगे, मतलब आप कोड में यहाँ पे इस वाले पार्ट में जाओगे, बुल गॉन इक्वल टू फॉल्स में, ठीक है। तो आप गॉन इक्वल टू फॉल्स किस लिए रख रहे हो, कि करंट जो रोबोट लेफ्ट जाएगा क्या वो डिस्ट्रॉय होगा या नहीं, मतलब ये पॉइंट रख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि आपका जब तक ये करंट रोबोट बब्बर से रहे कंपेयर टू पीछे वालों के, तो आप इस लूप में एंटर करोगे, ठीक है ना। देखो एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, देखो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपका ये वाला जो करंट रोबोट जो लेफ्ट जा रहा है वो बब्बर से होगा कंपेयर टू ऑल द बैकवर्ड इन द स्टैक, मतलब इसकी जो हेल्थ होगी ज़्यादा होगी, तभी तो आप इस लूप में घुसोगे। इसमें हमने कंडीशन डाला ना, स्टैक डॉट बैक डॉट हेल्थ रोबोट शुड बी लेस देन इक्वल टू रोबोट डॉट हेल्थ, कि जो आपका इसमें मतलब जो पीछे R2 है उसका जो हेल्थ है वो आपका करंट रोबोट के हेल्थ से कम है, ठीक है। तभी तो आप इसमें जाओगे लूप के अंदर, ठीक है। तो इस केस में आप सबसे पहले चेक करोगे क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो इसकी एनर्जी 20 है, इसकी एनर्जी आपका 10 है, और कितना एनर्जी इसका, इसकी एनर्जी हमने 10 मार्क कर दिया था, राइट। इसकी एनर्जी 10 है, तो इस केस में तो आप इसमें जाओगे नहीं, इस लूप में आप जाओगे नहीं, आप नीचे आ जाओगे। नीचे आओगे तो आप चेक करोगे ये गॉन आपका फॉल्स है, ठीक है, इसमें ये भी सही है। नॉट स्टैक एम्प्टी, ये भी सही बात है। स्टैक डॉट बैक डॉट डायरेक्शन वो भी राइट है, देखो आपका राइट है, ये भी सही है। स्टैक डॉट बैक डॉट हेल्थ ग्रेटर देन रोबोट डॉट हेल्थ, तो रोबोट का हेल्थ आपका 10 है, और ये जो स्टैक में आपका लास्ट रोबोट है उसकी हेल्थ आपकी 20 है, तो ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट रोबोट है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वाला रोबोट गॉन ट्रू, मतलब ये चला जाएगा, और जो लास्ट में आपका जो बैक में होगा स्टैक डॉट बैक डॉट हेल्थ माइनस में, मतलब कि जो स्टैक में आपका लास्ट रोबोट है उसका जो हेल्थ होगा वो एक घट जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा, राइट, मेक सेंस। अब आप आगे आओगे तो आप ये देखो यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है।
21 आया, तो अब 21 फिर से आपका लेफ्ट आया तो फिर नीचे वाले में आ जाओगे। तो अब ये चेक करोगे क्या 21 वाला रोबोट डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं, ये वेरिएबल ये चेक करेगा, ठीक है। तो आप इस बार इस वाले रूप में आओगे, राइट। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फिर आप इस वाले लूप में आओगे इस बारी, क्योंकि स्टैक तो एम्प्टी है नहीं, क्योंकि स्टैक में ऑलरेडी 2 एलिमेंट है। स्टैक डॉट हेल्थ, जो कि इसका हेल्थ आपका 19 है, इज लेस देन इक्वल टू रोबोट डॉट हेल्थ, जो कि रोबोट का हेल्थ है 21, ठीक है। तो ये 19 लेस देन 21 ये भी सही है। एंड स्टैक डॉट बैक डायरेक्शन इक्वल टू और ऑब्वियसली भाई यहाँ पे भी आर डायरेक्शन आ रहा है, तो ये आपका अंदर घुस जाओगे आप, ये वाला केस तो नहीं चलेगा क्योंकि इक्वल तो है नहीं, तो ये वाले केस में आप पाओगे। आप बोलोगे रोबोट की हेल्थ जो है भाई घटा दो, एक 20 कर दो, और जो स्टैक है उसमें से एक वैल्यू हटा दो, मतलब ये वाला रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगेन आप जाओगे तो इसका वैल्यू आपका कितना है, हेल्थ 10 है और इसका हेल्थ 20 है। स्टिल वी विल चेक क्या इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, तो ये तो आप नहीं जाओगे। फिर आप यहाँ पे आओगे तो रोबोट डॉट हेल्थ माइनस माइनस, कि इसका हेल्थ आप एक घटा दो 19 हो जाएगा, एंड इसका हेल्थ क्या होगा, ये स्टैक डॉट पॉप बैक, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखो आपका स्टैक जो होगा वो खाली हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी होगा तो ये वाला वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वाइल लूप ब्रेक होते ही आप यहाँ पे आओगे, इफ नॉट गॉन, तो आपका गॉन देखो अभी भी फॉल्स है, मतलब ये करंट जो रोबोट है वो तो आपका डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है, तो इसमें जाओगे और स्टैक डॉट एम्प्टी चेक करोगे तो भाई ये तो बोलेगा कि स्टैक एम्प्टी है, तो आप इस वाले इफ में भी नहीं जाओगे, तो आप नीचे चले जाओगे, ठीक है। अब नीचे जाओगे आप तो उसमें क्या है, इफ नॉट गॉन, कि मतलब अगर आपका करंट रोबोट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो आप उसको स्टैक में पुश कर लो, तो स्टैक में आप पुश करोगे तो क्या आएगा, ये वाले स्टैक में पुश कर दोगे आप, इसकी करंट वैल्यू 19 है, ये इस रोबोट की वैल्यू 19 है, ये पुश हो जाएगा, ये लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास आंसर में क्या बचा, बस स्टैक में जो बचेगा वो केवल ये बचेगा, राइट, कि ए की वैल्यू है 19, ठीक है भाई। तो इसको आंसर में आप एक आंसर बनाए हो, उसमें हेल्थ वाली वैल्यू पुश करके रिटर्न कर दे रहे हो, दैट इज द ओनली थिंग विच यू आर डूइंग। मान लो यहाँ पे 19 आता, 21 आता, 24 आता, और इंडेक्स की वैल्यू मान लो इंडेक्स पे आपका 2 1 5 रहता है, तो आप क्या कर रहे हो फिर, इंडेक्स को पहले सॉर्ट कर ले रहे हो, इंडेक्स बेस पे सॉर्ट कर रहे हो तो 21 19 और 24 आता, तब ये हेल्थ आप रिटर्न करते। होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड स्टिल एनी डाउट इज देयर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड दैट्स ऑल, कीप कोडिंग, थैंक यू।